नमो नमः। सुप्रभातं। प्रियछात्राः, स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाम्। और आज हम लेकर आए हैं आपकी 9वीं कक्षा का एकादशः पाठः, जो कि इस वर्ष 2020-21 के सत्र में हमारा CBSE के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम पाठ है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, और यदि आप इस पाठ से संबंधित वर्कशीट आप चाहते हैं या गूगल फॉर्म भी आप देखना चाहते हो, तो आप हमारे ब्लॉग esanskritshyaala.blogspot.com पर आ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस पाठ को। पर्यावरण। पर्यावरण क्या है बच्चों? जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही पर्यावरण है। परितः आवरणम, चारों ओर से जिसने हमें ढका हुआ है वही पर्यावरण है। तो इस पाठ के विषय में आरंभ में यहाँ पर बताया गया है कि यह पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है। और आज की जो जीवन शैली है उसमें जो प्रदूषण है वह सभी प्राणियों के सामने वो एक अभिशाप के रूप में है। नदियों का जल जो है वह मलिन हो रहा है, मैला हो रहा है, और धरती जो है वह वनों से रहित होती जा रही है। तो प्रदूषण ने पर्यावरण के सामने क्या क्या हम सब के सामने जो समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उनका निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। तो ये इस पाठ का आरंभिक परिचय है। तो यहाँ भविष्यति तक यह इस पाठ का आरंभिक परिचय है। तो अब हम यहाँ से, जहाँ प्रकृति ही, यहाँ से यह पाठ जो है वह आरंभ होता है। हम इस पाठ को यहाँ से आरंभ करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ में प्रकृति के बहुत सारे जो उपादान हैं, प्रकृति का हम सब के लिए जो संदेश है, प्रकृति का जो हम सब के लिए जो महत्व है, उसका आपको पता चलेगा इस पाठ के माध्यम से। तो आरंभ करते हैं इस पाठ को। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। जो प्रकृति है वो समेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों के संरक्षणाय यतते, संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। अर्थात जो प्रकृति है वो हम सबको समान समझती है और हम सभी के संरक्षण का उपाय करती है कि कैसे हम सब सुरक्षित रहें। इयं, यह प्रकृति सर्वान् पुष्णाति, यह सभी का पोषण करती है। विविधैः प्रकारैः, कैसे करती है? विविधैः प्रकारैः। तो यह बहुत प्रकार से, बहुत तरह से यह प्रकृति हम सब का पोषण करती है। सुख साधनैः च तर्पयति, और अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाले साधनों से यह प्रकृति हमें तर्पयति, तर्पयति अर्थात संतुष्ट करती है, संतोष प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। देखिए, पृथ्वी, ये इसमें पंच तत्वों की ओर संकेत किया गया है, जिनसे हमारा यह पूरा पर्यावरण, या यूं कहेंगे जिससे पूरी यह सृष्टि ही बनी है। तो पृथ्वी, जल, तेजः, तेजः का अर्थ है यहाँ पर अग्नि, वायु और आकाश, ये जो हैं वो अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके? प्रकृति के। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव, तानि एव, तानि अर्थात वे, एव ही, वे ही कौन से? ये पांच जो है वे ही मिलित्वा, मिलकर, पृथक्तया वा, वे ही मिलकर, वा मतलब अथवा पृथक्तया, अलग अलग रूप से, अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अर्थात हमारा पर्यावरण इन पंचतत्वों से ही मिलकर बना है। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। अब इस पंक्ति में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण शब्द को हम देखें तो परि और आ, ये दो उपसर्ग हैं, इनमें व्री धातु को जोड़ दें और फिर ल्युट प्रत्यय को जोड़ दें तो मिलकर बनता है पर्यावरण।
अर्थ की दृष्टि से देखें तो आव्रियते परितः समन्तात, आवरण कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है। कहां से? चारों ओर से। लोकः, क्या ढक लिया जाता है? लोक, यह संसार। अनेन, इसके द्वारा, अर्थात इसके द्वारा इस लोक को, इस संसार को सब ओर से ढक लिया जाता है। तो वह क्या है जिसके द्वारा ऐसा कर लिया जाता है? तो वही पर्यावरण है, वही पर्यावरण है। यथा, जैसे अजातः शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे अजातः शिशुः, न पैदा हुआ जो शिशु है, वो कहाँ? मातृगर्भे, मातुः गर्भे, अपनी माता के गर्भ में। सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। जैसे पैदा होने से पहले शिशु जो है वह अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव, वैसे ही मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मानव पर्यावरण की कुक्षी, कुक्षी शब्द है यहाँ पर, कुक्षी कहते हैं कोख को, पर्यावरण की गोद, वैसे ही मानव जो है पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है, पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। तो पर्यावरण की कोख क्या है? पर्यावरण ने ही हमें सब तरफ से ढका हुआ है, हम पर्यावरण में ही स्थित हैं। तो यह पर्यावरण, जैसा पहली पंक्ति में कहा था कि जो प्रकृति है ये सभी प्राणियों के संरक्षण का प्रयास करती है। तो मनुष्य जब तक इस प्रकृति में है, स्वाभाविक रूप से यह प्रकृति इसकी रक्षा करती है और मनुष्य इस पर्यावरण में सुरक्षित है। परिष्कृतम, परिष्कृतम मतलब बिल्कुल शुद्ध, प्रदूषण रहितम च, और प्रदूषण से रहित पर्यावरणम, जो पर्यावरण है वो अस्मभ्यम, हम सबको क्या क्या देता है? देखिए, सांसारिकम जीवन सुखम, सद्विचारम, सत्य संकल्पम, मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। जो शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण है वो हम सबको सांसारिक जीवन का सुख, इस संसार में जो जीवन का सुख है उस सुख को, सद्विचारम, सद्विचारों को। देखिए, जब हम अच्छे पर्यावरण में की हम होते हैं, किसी वन आदि में या फिर हम नदी झरने आदि के समीप जब होते हैं तो बड़े कोमल विचार हमारे मन में आते हैं। तो सद्विचार को, सत्य संकल्पम, हमारे सत्य संकल्प को, और मांगलिक सामग्री, और मंगल करने वाली, हमारा कल्याण करने वाली सामग्री को प्रददाति, प्रदान करता है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। जो प्रकृति का जब कोप आता है, अब प्रकृति का कोप अर्थात क्रोध, जब देखिए बहुत प्रकृति अपने विकराल रूप में होती है। अब यूं तो देखिए हमें प्रकृति के सभी उपादानों की आवश्यकता है, हमें वायु की भी आवश्यकता है, हमें जल की भी आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है ना, अग्नि की भी आवश्यकता है। लेकिन जब प्रकृति के ये सभी उपादान कुप्त हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो इनसे आतंकितः जनः, इनसे भयभीत हुआ मनुष्य किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वो से उसके मन में सद्विचार, सत्संकल्प, जीवन का सुख, सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जीवन से, जब प्रकृति का कोप मनुष्य पर पड़ता है। और कैसे पड़ता है प्रकृति का कोप? देखिए अगली पंक्ति में बताया, जल प्लावनैः, जल का सब और जल से पृथ्वी का प्लावित हो जाना, अर्थात जल भराव हो जाना, जिसे हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। तो बाढ़ आ जाती है जब, तो बाढ़ आदि से। अग्नि भयैः, जब अग्नि आग लग जाती है सब तरफ, तो अग्नि के भय से। भूकंपैः, भूकंपों से, समय समय पर भूकंप आते रहते हैं और बहुत भयंकर जो भूकंप हैं उनसे अत्यधिक नुकसान होता है, तो उन भूकंपों से। वात्या चक्रैः, वात्या चक्र किसे कहते हैं? वात मतलब हवा, और हवा के जो चक्र बहुत गति से चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आंधी, तूफान आदि। और उल्कापात, उल्कापात कहते हैं बिजली पड़ना, जब आकाशीय जो उल्का है, बिजली है, वो गिरती है धरती पर। तो इन सब से, ये धरती के क्रोध के परिचायक हैं, क्रोध के प्रतीक हैं। क्या? बाढ़ आ जाना और आग लग जाना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, बिजली गिरना। तो इन सब से
संतप्तस्य मानवस्य, जो इन सबसे संतप्त मानव है उसका क्व मंगलम, उसका मंगल फिर कहाँ होगा, कौन उसका मंगल, उसका कल्याण कर पाएगा जब प्रकृति ही उस पर क्रोधित हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं कई बार बाढ़ जब आ जाती है या भूकंप की भी आपने स्थिति देखी होगी, जब जैसे कच्छ का या भुज का जो भूकंप था, या फिर उत्तराखंड की जो बाढ़ आई थी, आपने देखा था वहाँ पर बहुत हज़ारों लोगों का देहांत हो गया था, या नेपाल का भूकंप पिछला जो बहुत बड़ा भूकंप रहा। तो और आंधी तूफान तो आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष बहुत सी बार आते रहते हैं, बिजली भी गिरती रहती है नित्यवृत्ति, अखबारों में आप समाचार सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं आप, वहाँ पर के किसी स्थान पर बिजली गिर गई और उससे जो नुकसान हुआ। तो ये सब जो हैं वो इन सब से जब मनुष्य दुखी होगा तो फिर उसका मंगल किस प्रकार होगा। अतएव इसलिए अस्माभिः, हम सब के द्वारा प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। अब प्रकृति की रक्षा करने का मतलब क्या है? प्रकृति की रक्षा करने का मतलब है कि प्रकृति के जो उपादान हैं, वन, नदियाँ, पृथ्वी, वायु, ये सब प्रकृति के अंग हैं, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। तेन च, और उससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, जो पर्यावरण है, जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनम, प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन समय में लोकस्य, लोक कहते हैं लोक, संसार, समाज, लोगों के मंगलस्य आशंसिनः, जो लोग लोक मंगल की कामना करने वाले थे, ऐसे ऋषयः, ऐसे ऋषि लोग वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। यतो ही, और क्यों रहते थे? क्योंकि वने, वन में सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में अत्यंत सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। और तत्र विविधाः विहगाः, वहाँ पर बहुत प्रकार के पक्षी, कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति, क्या देते हैं? अपने कलकूजन रूपी श्रोत्र रसायन, हमारे कानों को आनंदित करने वाला जो वह मधुर रस है वो प्रदान करते हैं। कौन? पक्षी। जब पक्षी कूजते हैं तो कैसा लगता है? हमारे कानों को, हमारे मन को बड़ा आनंद करने वाला होता है पक्षियों का कूजना। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सब के लिए आवश्यक है, उसी से ही पर्यावरण की रक्षा भी हो पाएगी। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अब नदियों की और झरनों की बात कर रहे हैं कि सरितः मतलब नदियाँ, गिरिनिर्झराः च, गिरिनिर्झर कहते हैं, गिरि अर्थात पर्वत, पर्वतों से निकलने वाले जो निर्झर हैं अर्थात झरने हैं, वो भी अमृत स्वादु, अमृतम इव स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम, बिल्कुल शुद्ध जल को प्रयच्छन्ति, प्रदान करते हैं। और वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। जो वृक्ष हैं और लता, और जो लताएं हैं वो क्या करते हैं, कैसे उपकार करते हैं मनुष्य पर? वो फलानि, फलों को, पुष्पाणि, फूलों को, और ईंधन काष्ठानि, ईंधन के लिए जो लकड़ी है उसको बाहुल्येन, बहुलता से, अत्यधिक मात्रा में, समुपहरन्ति, प्रदान करते हैं। किसको? मनुष्य को। फिर शीतल मंद सुगंध वन पवनाः, अत्यंत शीतल और मंद गति से बहने वाली सुगंधित जो वन की वायु है, वन की जो बहती हुई हवा है, वो औषध कल्पम, औषध के समान, औषध के तुल्य, प्राणवायुम वितरन्ति, प्राणवायु को बांटती हैं, प्राणवायु को फैलाती है। क्या? वन में बहने वाली जो हवा है वो प्राणवायु को बांटती है, प्राणवायु को फैलाती है। तो हमने इसमें वन पवन के विषय में भी जाना। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि कैसे
मनुष्य जो है वह प्रकृति के इन उपादानों का महत्व नहीं समझ रहा है और वह इनको नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु लेकिन स्वार्थे अंधः, अपने स्वार्थ में, अपने ही कल्याण में अंधा हुआ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाला जो मनुष्य है वो मानव, तदेव वही पर्यावरणम अद्य नाशयति, वो उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है जो उसकी रक्षा करता है। और कैसे नष्ट कर रहा है अब ये जानेंगे हम। स्वल्प लाभाय, स्वल्प अर्थात थोड़ा सा, अपने थोड़े से लाभ के लिए जनाः लोग बहुमूल्यानि, बहुमूल्य बेशकीमती वस्तूनि नाशयन्ति, वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। लाभ तो थोड़ा सा होना है उनसे, लेकिन उसके एवज में, उसकी की तुलना में वो बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। अब कैसे? जनाः लोग यंत्रागाराणाम, जो यंत्रागार है, यंत्रागार किसे कहते हैं बच्चों? जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, तो उन यंत्रागारों के विषाक्तम जलम, विषाक्त जल को, प्रदूषित जल को नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिराते हैं। तेन, उससे, मत्स्यादीनाम, जो मछलियां आदि, जलचराणाम च, और अन्य जलचरों का क्षणेन एव नाशो भवति, क्षणेन एव, क्षण मात्र में ही, थोड़े से समय में ही नाशः भवति, उनका नाश हो जाता है, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जब फैक्ट्रियों का विषाक्त जल नदी में गिरता है तो उससे मछली आदि और अनेक जो जलचर हैं, जो जल में रहते हैं, वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि, और जो वह नदी का जल है जिसमें विषाक्त जल मिला हुआ है फैक्ट्रीज का, तो वह नदी जल भी तत्सर्वथा अपेयम जायते, सर्वथा अपेयम, अपेय कहते हैं न पीने योग्य, तो नदियों का जल भी प्रदूषित पानी मिलने के कारण सब प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकम छिन्दन्ति। अब देखिए क्या बात यहाँ पर कही गई है कि जो मनुष्य हैं वो व्यापार वर्धनाय, अपने व्यापार को, अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के पेड़ों को निर्विवेकम छिन्दन्ति, छिन्दन्ति अर्थात काट देते हैं। और सिर्फ काटते नहीं हैं बल्कि निर्विवेकम, विवेक से रहित होकर, बिना सही गलत का विचार किए कि किस पेड़ को काटा जाना कम नुकसानदायक है, या क्या जो है वह हम सही बुरा, सही क्या है गलत क्या है इसमें, इस पर विचार किए बिना ही वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के पेड़ों को काट देते हैं। देखिए यहाँ अभी जब हम प्रकृति के लाभ हम देख रहे थे, तो वृक्षों का एक लाभ हमें ये भी बताया था कि वो ईंधन काष्ठानि यच्छन्ति, ईंधन के लिए काष्ठ, लकड़ी देते हैं हमें। लेकिन ईंधन के लिए लकड़ी कौन सा पेड़ देगा? जो सूख गया हो। लेकिन जब मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह वन के पेड़ों को बिना सोचे विचारे ही काट डालता है, ये विचार किए बिना ही कि यह सूखा है या भी इस वृक्ष में प्राण है, ये विचार किए बिना ही काट देते हैं। तस्मात्, और उससे होता क्या है? अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि, अवृष्टि अर्थात बारिश होना, वर्षा होना, और अवृष्टि अर्थात बारिश ना होना, मतलब सूखा पड़ना। उससे जो सूखा है वो प्रवर्धते, बढ़ता है। वन पशवश्च, और जब पेड़ कटते हैं तो वन पशवः च, वन के जो पशु होते हैं वो शरण रहिता, शरण से रहित होकर, अब उनकी शरण नहीं रहती है कोई। जब वन कट जाते हैं तो वनों में रहने वाले पशु जो हैं वह, उनका घर समाप्त हो जाता है। तो वो जो वन के पशु हैं वो शरण से रहित हो जाने पर ग्रामेषु, गाँव में, जो समीपस्थ गांव होते हैं वहाँ आकर उपद्रवम विदधति, वहाँ उपद्रव करते हैं, वहाँ पर जो है वह हिंसा करते हैं, तांडव करते हैं वहाँ आकर, जिससे जो है वो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। अब जो शुद्ध हवा है वो भी, शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात्, वृक्षाणाम
कर्तनात्, पेड़ों के काटे जाने से संकटापन्नः जायते, संकट से ग्रस्त हो जाती है। जब हवा देखिए, आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है वह पेड़ों से ही हमें मिल रही है। वृक्ष ही अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, जो हम सब छोड़ते हैं, जो पर्यावरण में स्थित होती है, और बदले में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जिसकी हम सबको श्वास लेने के लिए आवश्यकता होती है। तो जब पेड़ कटते जाते हैं तो शुद्ध वायु भी जो है वह संकट से ग्रस्त हो जाती है, वो भी मिलना बड़ा कठिन हो जाती है। एवं ही, और इस प्रकार स्वार्थांध मानवैः, अपने स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृति को प्राप्त हुई, विकारों को प्राप्त हुई, बहुत से दोषों को प्राप्त हुई जो प्रकृति है, वही सर्वेषां सभी की विनाशकर्त्री भवति, विनाश करने वाली हो जाती है। कौन सी प्रकृति? जो अभी तक सबकी रक्षा कर रही थी, सबका पालन पोषण कर रही थी, वही प्रकृति विकार से ग्रस्त होकर सभी का विनाश करने वाली हो जाती है। फिर विकृतिम उपगते पर्यावरणे, विकृति को प्राप्त हुए, विकारों को, दोषों को प्राप्त हुए पर्यावरण में विविधाः रोगाः, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत से रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और बड़ी भीषण, बड़ी भयंकर समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। कहाँ? जो पर्यावरण विकारों से ग्रस्त हो, दोषों से ग्रस्त हो। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, और वह सब इस समय अत्यधिक चिंतनीय है, विचार करने योग्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्ष वचनम, धर्म ही रक्षा करता है। कैसा धर्म? रक्षितः धर्मः रक्षति, जिसकी भली भांति रक्षा की गई है, जिसका भली भांति जो है वह उसका संरक्षण किया गया है, ऐसा धर्म, ऐसा कर्तव्य ही हम सब की भी रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, ऐसा यह ऋषियों का वचन है, ऐसा वैदिक वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, और पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम इति, ये यहाँ पर 4 शब्द मिले हुए हैं। अब धर्म शब्द पहले भी आया है इस पाठ में। अब धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का अर्थ क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही सब धर्म है, अथवा धर्म कुछ इनसे भिन्न कुछ और है? तो प्यारे बच्चों, धर्म जो है उसका अर्थ है कर्तव्य। ये हर प्राणी का, हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, वो उस धर्म के अनुरूप ही व्यवहार करता है। तो पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया था, बताया था। अतएव, इसलिए ही वापी, कूप, तड़ागादि निर्माणम, इसलिए ही वापी मतलब बावड़ी, कूप कुएं, और तड़ाग आदि, तड़ाग मतलब तालाब, ये वापी भी जो है बच्चों छोटा तालाब होता है, उसे वापी कहते हैं। तो बावड़ियाँ, कुएं और तालाब आदि का निर्माण कराना, साथ ही देवायतन, विश्राम गृहादि स्थापनंच, देवायतन कहते हैं देवालयों को, मंदिरों को, और विश्राम गृहादि, विश्राम गृह के जहाँ पर विश्राम किया जाता है, धर्मशालाएं आदि, तो इन मंदिरों की और विश्राम गृहों की स्थापना कराना, ये सब जो है वो धर्म सिद्धेः स्रोत रूपेण अंगीकृतम, इन्हें धर्म सिद्धि के, अपने कर्तव्य की पूर्ति के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः, यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणश्च। आप देखिए, कुछ प्राणियों के नाम आए हैं यहाँ पर, कुछ तो मुझे लगता है कि आप पढ़ते ही समझ भी गए होंगे बच्चों। जैसे कुक्कुर, जी हाँ, कुत्ता, श्वान भी कह देते हैं इसे, सूकर, सुअर, और सर्प, सांप, और नकुल अर्थात नेवला, नकुल आदि, नेवला आदि स्थलचरा, स्थलचर किन्हें कहते हैं? जो स्थल पर विचरण करते हैं, गति करते हैं, स्थल पर रहते हैं, तो वो है स्थलचर। मत्स्य,
कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च। और अब जलचरों की भी बात हुई है। और कौन से जलचर? मत्स्य, मछली, कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि जो जलचर है वो भी रक्षणीय, उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। और क्यों रक्षा की जानी चाहिए? यथा, क्योंकि ते वे सब स्थल मलानाम, जो स्थल पर उत्पन्न होने वाला, स्थल पर एकत्रित होने वाला जो मल है, जो गंदगी है, उनके अपनोदिनः, उनको दूर करने वाले, और जल मलानाम, और जल की जो, जल का मैलापन है, जल की जो गंदगी है, विषाक्त तत्व हैं जल में, तो उन सबके अपहारिणः च, उनको दूर करने वाले होते हैं। कौन? ये जो स्थलचरों और जलचरों की बात हुई है, ये स्थल और जल से बहुत प्रकार का जो मल है, जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, उसे दूर करने वाले होते हैं। इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा करने से एव ही लोक रक्षा संभवती, लोगों की, समाज की रक्षा भी संभव है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो एक तरह से बच्चों, हमने इस पाठ का संदेश क्या जाना है? संदेश यह है इस पाठ का कि यदि हम प्रकृति रक्षा करेंगे तो उससे ही लोगों की, समाज की रक्षा हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये हम ये प्रयास करें कि हम प्रकृति को नष्ट ना करें, प्रकृति के संसाधनों का सोच समझकर हम उपयोग करें। तो इस संदेश को हमने जाना है और मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य अपने जीवन में इस संदेश का पालन करेंगे। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो अभ्यास में यहाँ पर देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र एक पद से उत्तरम लेखनीयम अस्ति। एक पद अर्थात एक शब्द के माध्यम से आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रश्न जो है वह एक पद से जो लिखने के लिए पूछा है इन्होंने कि मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव जो है वो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो ये बताया है यहाँ पाठ के आरंभ में ही। और बच्चों, ये जो एक पदेन में उत्तर लिखने हैं, ये आपके पास जो गद्यांश आता है वहाँ से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ भी ये पाठ में से ही ढूंढकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस अभ्यास को करने से पहले, जैसे जब आप प्रश्न को समझ रहे हैं, समझकर आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके आप उनके उत्तर स्वयं ढूंढें। उसके बाद आप यहाँ से मिलाएं, तब आपको बड़ा लाभ होगा। तो कहाँ सुरक्षित रहता है मनुष्य? पर्यावरण कुक्षौ। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था, ये भी बताया है आरंभ में ही। तो कहाँ? वने। अग्रिम प्रश्न है, आर्षवचनम किम अस्ति। आर्षवचन जो है वो किम अस्ति, क्या है आर्षवचन? तो आर्षवचन है धर्मो रक्षति रक्षितः। अग्रिम प्रश्न है, पर्यावरणमपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण भी किसका अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो किसका अंग है? धर्मस्य। लोक रक्षा कया संभवति। जो लोक रक्षा है, समाज की, संसार की रक्षा है, वो कया संभवति? प्रकृति रक्षया। अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो कहाँ सुरक्षित रहता है जन्म से पहले शिशु? मातृगर्भे। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। यह जो प्रकृति है ये किनकी रक्षा के लिए प्रयास करती है? तो किनकी? समेषाम प्राणिनाम। तो इस प्रकार हमने एक पद से उत्तर यहाँ पर दिया है। अब अग्रिम प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। तो बच्चों, पूर्ण वाक्य के उत्तर भी लिखना आपके पास में पेपर में आता है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ें और इनके उत्तर
आप पाठ में से आप छांटें। चलिए अब हम देख लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशश्च सन्ति। अग्रिम प्रश्न है, स्वार्थान्धः मानवः किम करोति? पूर्ण वाक्य से जब भी आप प्रश्न बनाएं तो प्रश्न के में दिए गए शब्द हैं उनका प्रयोग करें आप और उन्हें जोड़कर उत्तर बनाएं। तो स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। अग्रिम प्रश्न है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति? पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, दोषों से ग्रस्त हो जाने पर किम भवति, क्या होता है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च भवन्ति। अग्रिम प्रश्न है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? तो अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं और आप संक्षेप में कहना चाहें तो अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा प्रकृति रक्षणेन करणीया। प्रकृति की रक्षा के माध्यम से ही पर्यावरण की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। अग्रिम है, लोक रक्षा कथम संभवति? समाज की रक्षा, लोगों की रक्षा किस प्रकार संभव है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवति। और अंतिम प्रश्न है पूर्ण वाक्य का, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति? तो परिष्कृत पर्यावरण हम सबको क्या क्या देता है? शुद्ध पर्यावरण। तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च ददाति। ये पंक्ति, ये वैसे तो ये सभी प्रश्न ही जो हैं वो पाठ में से ही थे और किसी न किसी पंक्ति में हमें इनका उत्तर वहाँ पर मिला है, तो हमें वहाँ से इस प्रकार ढूंढने का अभ्यास करना है। अग्रिम प्रश्न है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाएंगे और स्थूल पद को, ये देखिए स्थूल पद है यहाँ पर जो गहरे अक्षरों में लिखे गए हैं वो स्थूल पद हैं, तो उसके आधार पर हमें बनाना है। तो वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। इसमें वन वृक्षाः, वन के पेड़ बिना सोचे विचारे ही काट दिए जाते हैं। तो कौन, जिसे हम कहेंगे संस्कृत में के निर्विवेकम छिद्यन्ते। अग्रिम है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायुः, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायुः न प्राप्यते। पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो वृक्ष कर्तनात् के स्थान पर प्रश्नवाची शब्द क्या आ जाएगा? कस्मात्। ये बताया है, देखिए कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, और जैसा शब्द है उसके अंत में उसका अंत आप ग्रहण कर लीजिए और क के आधार पर प्रश्न बनाइए, तो आपका अधिकांश वह प्रश्न सही होगा। जैसे वृक्ष कर्तनात् से हमने बनाया है कस्मात् जीवन सुखम, प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। तो प्रकृति ही किम प्रददाति, प्रश्नवाची शब्द बनेगा किम। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। न पैदा हुआ शिशु जो है वो अपनी माता की जो कुक्षी, माता का जो गर्भ है वह उसमें सुरक्षित रहता है। फिर है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। और मातृगर्भे के स्थान पर हम प्रश्न क्या बनाएंगे? पहले कहाँ सुरक्षित रहता है? तो कहाँ को क्या कहेंगे हम? कुत्र। और पर्यावरण की रक्षा करना धर्मस्य अंगम अस्ति, तो धर्मस्य, धर्मस्य के स्थान पर हम प्रश्नवाची शब्द बनाएंगे कस्य। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नवाची शब्दों को बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर। और चतुर्थः प्रश्नः अस्ति उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार हमें पद रचना करनी है, वाक्य शब्द बनाने हैं, हमें पद बनाने हैं। जैसे जले चरन्ति इति जलचराः, तो स्थले चरन्ति इति, बताइए क्या बनेगा? स्थलचराः। निशायाम चरन्ति इति निशाचराः। व्योमनि चरन्ति इति, व्योम कहते हैं आकाश को, तो व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः। गिरौ चरन्ति इति
अब गिरौ में गिरि शब्द है तो बन जाएगा गिरिचराः, और भूमौ चरन्ति इति तो भूमिचराः, ये बन जाएगा। ख भाग देखें तो यहाँ अलग तरह के शब्द हैं, जैसे न पेयम इति अपेयम, न वृष्टिः इति अवृष्टिः, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, और न पूर्णः अपूर्णः। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर पद रचना की है इनकी, बड़ी रोचक पद रचना रही यह। और अब हमें फिर वही कार्य आगे वही कह रहे हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। अब अलग बात को ध्यान में रखते हुए हमें पद बनाने हैं। जैसे वी उपसर्ग के पश्चात क्री धातु में 3 प्रत्यय जोड़ने पर बनता है विकृति। बच्चों 3 प्रत्यय के सारे उदाहरण दिए हैं। अब 3 प्रत्यय जो है ये नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 प्रत्यय से युक्त सभी शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग वाले होते हैं। और 3 में से क्या शेष बचता है? ती शेष बचता है। जैसे विकृति ये बन गया है। तो ऐसे ही अब हम, और इस त को कई बार ट भी हो जाता है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे प्रगम तिन क्या बनेगा मिलाकर? प्रगति ही। दृश तिन क्या बनेगा? दृष्टि ही। यहाँ पर ट हो गया देखिए। गम तिन बनेगा गति, और मन तिन मति ही। शम तिन क्या बनेगा? शांति। भी तिन भीति ही। जन तिन जाति ही। भज तिन भक्ति ही, और नी तिन नीति ही। इस प्रकार से इन पदों का निर्माण हम कर सकते हैं। अब षष्ठ प्रश्ने किम कथितमस्ति यत् निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तन करना है। क्या? वचन परिवर्तन करना है। तो ये निर्देश दिया है यहाँ पर, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, ये बहुवचन में है, ये वाक्य है, और इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी वचन में हम परिवर्तित करेंगे। तो बनेगा स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। जब हम वचन परिवर्तित करते हैं तो किसका वचन बदलता है? तो मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया का ही वचन बदलता है। अन्य पद जो हैं वो यदि जो उनके विशेषण हैं कर्ता के, तो उनका वचन भी बदलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब करते हैं आगे हम। प्रथम है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। अब इसे बहुवचन में बदलना है आपने। तो संतप्तस्य का क्या हो जाएगा? संतप्ता नाम। और मान संतप्त ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं तो दोनों के ही बदलेंगे। तो संतप्ता नाम मानवानाम मंगलम कुतः। यहाँ पर कोई क्रियापद नहीं था तो इसलिए इन दोनों ही पदों का हुआ है बहुवचन में परिवर्तन। अब मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। और ये वाक्य कौन से वचन में? बहुवचन में है। तो एक वचन में क्या बनेगा? मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति, ऐसा बन जाएगा। अब पुनः वनवृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसे भी एक वचन में बदलना है, यह बहुवचन का वाक्य है। तो वनवृक्षः निर्विवेकम छिद्यते, ऐसा बना लेंगे इसे। गिरिनिर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये बहुवचन का वाक्य है, इसे द्विवचन में बदलना है। तो क्या बनेगा? गिरिनिर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। और इसका अंतिम वाक्य है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, ये एक वचन में है और इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो क्या बनेगा? सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। तो इस प्रकार हमने इन वाक्यों में भी परिवर्तन करना सीखा है। अब देखिए बड़ा रोचक प्रश्न है यह अगला, जो इसका प्रश्न संख्या 6 का ही एक भाग है। और क्या पूछा है इसमें, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ते इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। अर्थात आप इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, इस विषय में 5 वाक्य लिखिए। उदाहरण भी दिया है, जैसे अहम
विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि। मैं जो विषैला जो कूड़ा है उसको नदियों में नहीं डालूंगा। ऐसे ऐसे आप भी 5 वाक्य यहाँ पर छांट सकते हैं, बना सकते हैं अपने अनुरूप। आप हम कुछ 5 वाक्य यहाँ देख लेते हैं। आप उसके अतिरिक्त भी अन्य वाक्य आप बना सकेंगे। तो कौन से वाक्य आप बना पाएंगे यहाँ पर? जैसे अहम अधिकाधिकम वृक्षारोपणम करिष्यामि, एक वाक्य यह बना सकते हैं आप। और फिर एक और वाक्य आप बना सकते हैं जैसे कि अहम प्लास्टिक इत्यस्य अतिन्यूनम प्रयोगम करिष्यामि, प्लास्टिक का बहुत कम प्रयोग करूंगा जितना आवश्यक हो और जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह न हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वह अब उसे बैन कर दिया गया है। हमारे देश में अब वो बैन है, जो केवल एक ही बार यूज होता है, यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक, तो वो अब बैन है हमारे देश में। तो हम ध्यान रखें कि हम उसका उपयोग, अब कहीं से मिलता भी है तो भी हम उसका उपयोग न करें। अग्रिम है, एक और वाक्य बना सकते हैं कि अहम सार्वजनिक स्थलेषु स्वच्छतायाः उपरि विशेषेण अवधानम करिष्यामि। जो सार्वजनिक स्थल हैं, विद्यालय, पार्क अथवा अन्य मार्केट आदि, वहाँ मैं स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दूंगा कि वहाँ पर मैं गंदगी ना फैलाऊं और स्वच्छता रहे वहाँ। एक और वाक्य बना सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषक वस्तूनां प्रयोगम न करिष्यामि। मैं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। और एक और आप बना सकते हैं कि अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि। तो इस प्रकार के आप वाक्य बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वयं अपनी बुद्धि से वाक्य बना सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखेंगे, कर्ता क्रिया का उचित संयोजन वहां पर होना चाहिए, जो आपने अभी छठे प्रश्न में ही देखा था। और अब सप्तम प्रश्न है, जो कि इस पाठ में अंतिम प्रश्न के रूप में है। इसके 2 भाग हैं। तो पहले आ रहा है, देखिए, उपसर्गों को हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे संरक्षणाय में उपसर्ग है सम, तो प्रभवती में उपसर्ग क्या है? प्र। और तत्पश्चात उपलभ्यते में उपसर्ग क्या है? उप। निवसंती में उपसर्ग क्या है? नि। समुपहरंती में उपसर्ग क्या है या क्या हैं? तो सम और उप। वितरंती में उपसर्ग क्या है? वि। प्रयच्छन्ति में उपसर्ग है प्र। उपगता में उपसर्ग क्या है? उप। और प्रतिभाति में उपसर्ग है प्रति। तो इस प्रकार उपसर्ग हमने छांटे हैं। और अब अंतिम इसका जो भाग है वो है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। इन समस्त पदों का विग्रह आपको लिखना है। जैसे तेजो वायुः, तेजः वायुः च, गिरिनिर्झराः, गिरयः निर्झराः च, पत्रपुष्पे, पत्रं पुष्पं च, लता वृक्षौ, लता वृक्षः च, पशु पक्षी, पशुः पक्षी च, कीट पतंगौ, कीटः पतंगः च। यहाँ पर द्वंद्व समास है जिसका अर्थ होता है जोड़ा। तो हमने इन समस्त पदों को भी इनका विग्रह कर लिया है, इन्हें अलग अलग कर लिया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा जो यह पाठ है वह पूर्ण हो जाता है। और आप जो हैं वह अपनी इस पाठ पर आधारित आप थोड़ा सा और रोचक कार्य कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने विद्यालय के प्रांगण में स्थित उद्यान जो है, जो पार्क है, उसके वृक्ष और पौधे कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, इस पर आप 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। या फिर आप अपने माता पिता व शिक्षकों आदि के सहयोग से एक वृक्ष का आरोपण कर सकते हैं, यदि आपके घर में स्थान है। और यदि घर में स्थान नहीं है तो अपने विद्यालय के प्रांगण में आप कर सकते हैं ऐसा। वहाँ भी स्थान नहीं है तो अपने पड़ोस आदि में, किसी उपवन में आप ऐसा कर सकते हैं। और जो आप करें उसका वर्णन भी जो है आप संस्कृत भाषा के माध्यम से अपनी दैनंदिनी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन परियोजना कार्यों को भी ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी योग्यता विस्तार की दृष्टि से बताया गया है कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण हम सब का अत्यंत जो है वह
हमारे जीवन के लिए पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कुछ शब्द युग्म भी यहाँ दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और ये कुछ समानांतर श्लोक व सूक्तियाँ हैं, ये पर्यावरण से संबंधित श्लोक और सूक्तियाँ हैं। आप इनका भी संग्रह अपने पास में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा, इस पाठ के संदेश को समझा होगा। तो आपने इस पाठ को समझ लिया है। तो अभी भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी ही आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।